अब 20 मार्क का क्वेश्चन किस तरह से होगा? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शेपर्ड लिमिटेड। ऊपर जाके ना पहले ही आप लोग ऐसा लिख देना जर्नल एंट्री किसकी बुक में पास कर रहे हैं, ये आपको तरीका फॉलो करो। इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का जिसकी अमाउंट है 37,50,000। अगर मुझे जानने कितने शेयर हैं तो मैं 37,50,000 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3,75,000। सर ज़रूरी है ऐसा करना? अरे नॉलेज याद रखना किस तरह से शेयर ढूंढते हैं, क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। रिजर्व्स कितने हैं? एक जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 और 3 प्रॉफिट एंड 3 रिजर्व है। हमारी बोरोइंग्स कितनी है? एक है डिबेंचर, एक है बैंक लोन, और लायबिलिटी में आ गया हमारा क्रेडिटर्स। एसेट्स में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, बैंक, अदर करंट एसेट। मुझे क्विकली जवाब दो तुम मुझे बताओ पिछले सम में क्या स्पेसिफाई किया था कितने शेयर्स को बाय बैक करना है? कितने शेयर्स को? वेरी गुड। तो पिछले सम में बोला था 20,000 शेयर्स को बाय बैक करना है। अब पढ़ते हैं क्या बोला। ये तो बैलेंस शीट दिया था। The company decided to buy back its equity share. For the purpose, the company took the following step. क्या ये लाइन में कहीं पे बोला है कितने शेयर बाय बैक करना है? क्या किया है? स्टेप्स क्या लिए हैं? बोलते इश्यू किया है 22,500 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये तो इश्यू करने की बात हो गई ना। तो प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसीड्स, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है इश्यू किया है 1500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। तो ये तो डिबेंचर इश्यू करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी तो एंट्री पास होगी सीधा। इसका हम लोग कहीं पर भी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। थर्ड बोल रहे हैं सोल्ड 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट। सारा मत बेचो, आधा इन्वेस्टमेंट बेचो। तो इन्वेस्टमेंट है 37,50,000। कैलकुलेटर खरीदा होगा आपने, थोड़ा उसे जंग ना लग जाए, यूज करो आज सो दैट एग्जाम में वो अच्छे से चले। इसका 50% निकालो, 18,75,000। इसे जब आप बेचोगे तो 20% प्रॉफिट पे बेचना। तो जरा इसका 20% निकालो, 3,75,000। इतने का इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट रख के बेचा, टोटल कर दो तो 22,50,000 में हमने बेचा। हाँ या ना? चलो, तो ये तो बोल दिया इन्होंने क्या स्टेप्स लेने हैं। प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, डिबेंचर इश्यू करो, इन्वेस्टमेंट बेचो। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन मतलब फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक विथ मैक्सिमम ऑफर प्राइस। सत्यानाश हो इनका। बोलते हैं मैक्सिमम कितने शेयर बाय बैक करने वो भी ढूंढो और ऑफर प्राइस भी ढूंढो। मैंने तुम्हें अभी अभी यहाँ पे वर्किंग नोट समझाया था कि अगर ओपन मार्केट बोला तो ये 4 स्टेप। सर कहाँ बोला ओपन मार्केट? बोला ना फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन चौथे वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा, ऑफर प्राइस नहीं दिया है। या तो ये लोग ऑफर प्राइस देंगे या तो नहीं देंगे, और अगर नहीं दिया ऑफर प्राइस तो हम ढूंढेंगे। तो ये भी सही। सर कुछ फॉर्मेट में चेंज होगा? कुछ नहीं, ऐसे पे ही काम करेंगे अब। तो चलो देखते हैं क्या करना है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शेपर्ड, मतलब वो हम लोग पूरा स्टेप्स इसको फॉलो करेंगे। ऑफर प्राइस वाला, एक तो ऑफर प्राइस ढूंढना, अभी जरा ध्यान दो। इन केस अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया तो क्या करना, ये फोर्थ वाले स्टेप में ये ऑफर प्राइस हटा दो फिर, ठीक है? तो यहीं पे मिल जाएगा हमें कितने शेयर आप बाय बैक कर रहे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक, वो यहीं पे मिल जाएगा। तो सर ये फॉर्मूला, हाँ तो ये फॉर्मूले में भी 4 कट कर दो तो अब फॉर्मूला बन जाएगा लीस्ट ऑफ 1 2 एंड 3। तो ये नहीं होगा इस बार। तो तीनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसे डिवाइड करो ऑफर प्राइस। सर कहाँ दिया है ऑफर प्राइस? हाँ तो नहीं दिया है, तो ये मिल गया आपको तीनों में से एक। ये मिल गया आपको ऑलरेडी जो यहाँ पे ढूंढा। तो जगह इंटरचेंज करो ना तो ऑटोमेटिकली ऑफर प्राइस मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो जरा कैलकुलेटर एंड ऑल सब रेडी रखो। हमारा पहला स्टेप कहता है
सोर्सेज जो हमारे रिजर्व्स है वो टोटल करो। जनरल रिजर्व 26,25,000 ऐड करो, 26,25,000 प्लस दूसरा रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐड करो 1,25,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस है 10 लाख, ऐड करो, कितना हुआ 37,50,000। पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप बोलते ओन फंड का 25% निकालो। ओन फंड सर कैसे मिलेगा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व। अरे रिजर्व से ढूंढा ना। इक्विटी है 37,50,000, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ठीक है 37,50,000 शेयर कैपिटल। रिजर्व्स भी तो उतना ही है जो स्टेप 1 में ढूंढा है 37,50,000। इन दोनों का मैं 25% निकालूंगा। ध्यान से पहले मुझे 25% से पहले मुझे बताओ ये 37,50,000 प्लस 37,50,000 कितना होता है? 75 लाख। तो 75 लाख का 25% निकालो तो ये आ गया 18,75,000। तुम लोग मुझे सही से कैलकुलेशन बताओगे ना कि मैं अपना कैलकुलेटर निकालूं? बताएंगे? चलो थर्ड। अब बोलते हैं ओन फंड आफ्टर बायबैक ढूंढो। तो मेरा बिफोर बायबैक कितना था? 75 लाख। देखो तुम्हारे से मिस्टेक क्या होगी, तुम ये वाली वैल्यू ले लोगे, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है पहले अलर्ट कर रहा हूँ। तो ये 75 लाख लो भाई, हमारा ओन फंड था 75 लाख, इसमें से माइनस करो बोरोड फंड का हाफ। ठीक है, बोरोड फंड में क्या क्या है हमारे पास? एक है डिबेंचर, एक है बैंक लोन। तो 30 लाख प्लस 7,50,000। मैं अलग अलग लिखता हूँ नहीं तो आप यही समझोगे ये ले लिया है। यहाँ पे ले लिया हमने 30 लाख प्लस 7.5 लाख। तुम लोग ना घाई नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए, हम लोग को कैलकुलेट करके फर्स्ट नहीं आना है। अब मुझे तुम 30 लाख प्लस 7,50,000 ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। तो 18 लाख। ठीक है, फिर 75 लाख में से 18,75,000 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 56,25,000। डन। फोर्थ। अब यहाँ पे आएगा 25% इक्विटी कैपिटल का निकालूंगा, एक शेयर कितने का उससे डिवाइड कर दूंगा। तो इक्विटी कैपिटल का 25% इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बार तो देख लिया, 37,50,000 है। सो 37,50,000 का 25% और डिवाइड कर दूंगा मैं, एक शेयर 10 रुपये का था। कहाँ लिखा है सर? ये रहा, 10 रुपये का एक शेयर है। कितना आया? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, 93,750 शेयर्स को आप बायबैक करने वाले हो। ये जो हमें यहाँ मिला करता था आखिर में, ये पहले ही मिल चुका है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक विच इज 93,750 शेयर इज इक्वल्स टू लीस्ट ऑफ 1 2 3 1 2 3। इन तीनों में सबसे छोटी अमाउंट 18,75,000। तो 18,75,000 अपॉन ऑफर प्राइस। अब स्कूल तो गए होंगे तुम लोग, मैथ्स में सीखा होगा, जब न्यूमरेटर में वैल्यू है डिनोमिनेटर में नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है तो इंटरचेंज कर दो जगह। तो ऑफर प्राइस आ गया लेफ्ट में। तो ये 18,75,000 डिवाइडेड बाय 93,750। तो आप कितने रुपए में बाय बैक करने जा रहे हो? कितना? 20।
चलो, तो आपको दोनों चीज मिल गई। इन्होंने बोला था ascertain maximum number of equity share that can be bought back, तो वो तो हमने दिया 93,750 शेयर। और पूछा था मैक्सिमम ऑफर प्राइस, तो भाई हम मैक्सिमम कितना ऑफर प्राइस देने वाले हैं, विच इज 20। डन। चलो, अब देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्यों, अब इन्होंने क्या पूछा था, जर्नल एंट्री भी तो दो। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको ये फिल करना पड़ेगा ना पहले। अच्छा, किसको याद है तो मुझे बताओ, कितने शेयर बायबैक करने वाले हैं अब हम। तो 93,750 शेयर्स को हम बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, बट कितने में बायबैक कर रहे हैं, 20। तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये आ गया आपका 9,37,500। बट आप कितना दे रहे हो 10 के बदले 20, तो एक्स्ट्रा कितना दिया, 10, वो हो गया आपका प्रीमियम। तो 93,750 शेयर पे 10 रुपया मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, विच इज 9,37,500। तो ठीक है, ये दोनों मिल गया। अभी इसे फिल करो, हो गया, कहानी खत्म। रिजर्व्स कौन से थे पहले वो मैं लिखूंगा। सबसे पहला यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, जनरल रिजर्व 26,25,000 तुम याद रखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000 तुम याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख मैं याद रखता हूँ। तो मैं तीनों रिजर्व लिखता हूँ। क्या था पहला, जनरल रिजर्व कितना था, 26,25,000। सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 1,25,000। और क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, जो तो मैंने याद रखना था, विच इज, अब तुमसे दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है एग्जाम में, ये लिखा और लगे इसे फिल करने, भूल गए कि ऊपर एडजस्टमेंट दिए थे। ये आप मिस कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि हम मिल गया ना, 10 रुपये का शेयर है, 10 में हम लोग 20 में बायबैक कर रहे हैं। चलो खत्म करते हैं। चलो, तो पहले इन सबको फुलफिल करो, स्टेप्स लेने थे ना। पहला स्टेप क्या बोला है, इशू करो क्या, 22,500 शेयर। कितने, 22,500, 12% प्रेफरेंस शेयर। एक शेयर कितने का होगा, 10 का, बट आप एक्स्ट्रा कितना दोगे, 5% प्रीमियम दोगे, नहीं लोगे, जब आप इशू कर रहे हो तो 5% एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फटाफट जाके एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, 22,500 शेयर। एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये हो गया 2,25,000। हमने बोला ऐसे नहीं चलेगा, हमें एक्स्ट्रा भी दो, कितना, 5% किसका, 2,25,000 का। कितना है 5%, है 12 लाख, कौन बोल रहे हैं, 12,000, 11,250। डन। इन दोनों को ऐड करोगे तो एंट्री में काम आएगा, बट यहाँ पर व्हाट इज प्रोसीड, प्रोसीड मींस फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, हमेशा फेस वैल्यू। अगर डिस्काउंट होने के बाद वाली वैल्यू लोगे, तो देखो यहाँ पे मैं तुमको एक बता दूं याद रखने के लिए, ऐसे जल्दी से आएगा नहीं, जरा दोनों ऐड करके बताओ, 236, 250। प्रोसीड में हमेशा कौन सी अमाउंट जाएगी, या फेस वैल्यू या टोटल, दोनों में से जो लोअर। तुम बोलोगे सर वो तो हमेशा यही लोअर रहेगा, क्योंकि हम प्रीमियम ऐड करके लिखने वाले। लेकिन अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा ना। प्रीमियम की जगह बोला होता 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया हो तो ये माइनस होके ये अमाउंट लोअर हो जाएगी। हाँ, तो उस केस में ये अमाउंट जाएगी प्रोसीड में, आएगा नहीं डिस्काउंट वाला जल्दी से, ठीक है।
वो प्रीमियम वाला ही पूछेंगे या तो प्रीमियम नहीं होगा। तो ठीक है, 2,25,000। मैं आगे बढ़ने से पहले इसकी एंट्री तो पास करूं। मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो पब्लिक ने मुझे क्या दिया? पैसा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मैंने क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर। और मैंने बोला बस इतना नहीं, मुझे प्रीमियम भी दो एक्स्ट्रा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये दोनों मिला के मेरे पास पैसा आएगा ना। देखो मेरी एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 236,250, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 212% प्रेफरेंस शेयर 225, और साथ में हमने प्रीमियम भी चार्ज किया 11,250। तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया। अब तुरंत जाके आपके पास रिजर्व क्रिएट हुआ, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में 11,250 ऐड करो। याद रखो, गिन के 4 सम 5 सम सिखाने वाला हूँ, जितना इन 5 सम में इतना ही प्रैक्टिस करना है बस। मोर देन सब कुछ नहीं आएगा इसके बारे में। तो कितना हो गया जरा बताओ ये मुझे टोटल? 1 लाख। अब मेरा रिजर्व बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट तो हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है इशू ऑफ 1500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। कोई एक्स्ट्रा नहीं, पिछली बार तो 5% प्रीमियम था, इस बार नहीं है। तो डिबेंचर इशू करेंगे। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। फेस वैल्यू हम 1500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, विच इज़ 1,50,000। अच्छा, ये तो चले गया प्रोसीड में, ये नहीं जाएगा, ये तो लोन है। लोन लेके थोड़ी ना आप पेमेंट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बस इसकी एंट्री पास करोगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर। तो एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। प्रॉपर लिखना, टू डिबेंचर ऐसा मत, प्रॉपर जो परसेंटेज दिया उसके साथ वो लिखना। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका तो पूरा समझ ही लिया था हमने। 37,50,000 का हाफ, उसे 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो ये वर्किंग नोट मैं सिर्फ तुम्हारे समझ के लिए बना रहा हूँ। आप और शॉर्टकट में बनाना चाहते हो वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट बनाना ज़रूर। 37,50,000 पूरा नहीं बेच रहा हूँ, इसका 50% विच इज़ 18,75,000 को बेच रहा हूँ। तो जो मैं बेच रहा हूँ उसका कॉस्ट है 18,75,000। मैं बोला इस पर मुझे प्रॉफिट चाहिए 20%। तो इसका 20% कितना आया था? 3,75,000। तो जब मैंने बेचा तो मेरे पास आया 22,50,000 मेरे पास आया। तो चलो फिर इसकी एंट्री पास कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बेचा तो मैंने क्या बोला था? पैसा आया, क्या गया हमारे पास से? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट गया, और फायदा हुआ ना, फायदा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो चलो ये एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया। अब तो मेरे जितने वर्किंग नोट बोले थे वो भी हो गया, इसे फुलफिल करूंगा और हमारी एंट्री 4। तो मुझे कितना चाहिए? 9,37,500। मैं कहाँ से लेके आऊँगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से सिर्फ 136,250 है। तो चलो ये ले लिया मैंने 136,250। ये हो गया ख़त्म। कोई डाउट है? हाँ, प्रॉफिट में ऐड होगा ना, वेरी गुड। ये प्रॉफिट नीचे हुआ ना हमें 375, ये 375 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। मैं आगे बताने वाला था। चलो ये हो गया मेरे पास 13,75,000 डन। ठीक है, मैं ये फिल कर रहा था, मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 136,250 मिला। ठीक है, जरा माइनस करो ना, कितना और चाहिए पता चलेगा। 9,37,500 में से 136,250 माइनस कितना? 8,07,000, 8,01,250 और चाहिए। तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? जनरल रिजर्व। तो मैं गया यहाँ पे 8,01,250,
तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट हो गया 8,01,250। कहाँ से लेके आया मैं? जनरल रिजर्व से। मेरा पहला लाइन फुलफिल हो गया, सेकंड लाइन बच गया। 9,37,500 देना था, हमारे पास अरेंज हुआ 2,25,000। कितना चाहिए और? 7,12,500 और चाहिए। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? बहुत है, इसमें सिर्फ 8 लाख ही यूज हुआ है, तो कितना और माइनस करूंगा मैं? 7 लाख, कितना था? 12,000। तो मेरा रिक्वायरमेंट 7,12,500 जनरल रिजर्व से ही अरेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं पड़ी। डन। अब ये बचा कितना? अभी ना भी ढूंढो नहीं, बचा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी ना बोला रिजर्व का नोट टू अकाउंट बनाओ, हमें थोड़ी बोल रहे बैलेंस शीट बनाओ। तो आपको जब बोला है सिर्फ जर्नल एंट्री, तो अब यूटिलाइज करो ये चेक करने के लिए कि भाई सफिशिएंट था भी क्या ये, या खुद को चेक करने के लिए देख रहे हो। तो इसके लिए ना निकालो बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, काम मत बढ़ाओ, जल्दी जल्दी खत्म करो। वर्किंग नोट चाहिए ना, कर दिया। तो अब मेरी पहली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 937,500, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 937,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों का टोटल। तो मेरी एंट्री पास हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल मिला के गड़बड़ हुआ है क्या? 20 था ना ये, ठीक है, उधर लिखने में गड़बड़। 937,500 937,500 इधर चेंज करता हूँ, मिस्टेक हो गई। 937,500 कितना होगा टोटल? ठीक है, मुझे लगता है रिजर्व में भी फिर गड़बड़ हुआ होगा, एंड एंट्री तो वही रहेगी। चलो, अब मेरा एंट्री सेकंड क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 136,250, रेवेन्यू रिजर्व 8,01,250 टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो 136,250, यहाँ पे हमने लिखा 1,36,250 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया। जनरल रिजर्व से कितना लिया हमने? 8,01,250। तो यहाँ पे आ गया 8,01,250, टोटल 937,500। डन। थर्ड हमारी एंट्री क्या थी? वैसे तो 3 लाइन की एंट्री थी, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, बट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 7,12,500, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। और आखिरी एंट्री में, चौथे में, पे कर दो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। कौन सी अमाउंट? जो इक्विटी शेयर होल्डर में पहली एंट्री, ये 4 में से जो पहली एंट्री पास की वो वाली अमाउंट। तो यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 18,75,000 हमने पे किया, और ये आपके 20 मार्क हो गए पूरे। 20 मार्क के लिए देखो क्या पूछा था, एक तो ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर भी ढूंढने थे, प्लस ऑफर प्राइस भी ढूंढना था, फिर आपने वर्किंग नोट बना के इसे फुलफिल किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने में 4 या 5 सब सिखाने वाला हूँ, बस इसी को ही प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से देख के समझो, क्वेश्चन लो, खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने आ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में जब जाओगे तो ये खुद से सॉल्व कर लोगे आप इजीली, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ नया आ ही नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब ये देखो 10 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। बोला अर्जुन लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, इनके पास 40,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का 70 पर शेयर पेड अप है, और उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3 रिजर्व है। बोरोइंग्स में हमारे पास बैंक लोन और अदर टर्म लोन भी है, तो 2 बोरोइंग्स है, 2 रिजर्व्स है। कीपिंग इन द व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, ascertain the maximum number of shares that can be buyback, और मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस भी ढूंढ के दो। जर्नल एंट्री पास करने के लिए
नहीं बोला है तो 10 मार्क के लिए तो ये बनता ही है। तो हमारा ये ऑफर प्राइस वाला फंडा वर्किंग नोट सर ऐसे ऐसे बनाए हम भी एग्जाम में जाके, हाँ तुम्हारे लिए बनाए, ऐसे ही जाके पहले एग्जाम में बना देना, फिर उसे फिल कर। कितना लाइन, 4-4 लाइन छोड़ दो, 5-5 लाइन छोड़ो, 8-8 लाइन छोड़ो, पेपर तो मिलने वाला ना बहुत बड़ा, ये एक पेज की जगह 2 पेज पे बनेगा फिर। तो चलो सोर्सेस, जनरल रिजर्व 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 30 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख। याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा? जनरल रिजर्व 4 लाख, क्या याद रहेगा? 4 लाख, अब तो याद रहेगा, दिख जो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस 30 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख, कितना हुआ? 40 लाख। इसके बाद हम 25% निकालेंगे किसका? ओन फंड। अब एक खतरनाक चीज आ गई यहाँ पे। अच्छा कोई मुझे बता दे, देखते हैं किसका तुम्हारा ध्यान था कि नहीं। ओ मैडम, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने रूल्स बताए थे सम शुरू करने से पहले। पहला रूल क्या था? फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बायबैक कर सकते हैं, और ये जो हमारा शेयर है फुल्ली पेड अप नहीं है, ये तो पार्टली पेड अप है। 70 पेड अप है, तो और कितना बाकी है? 30। इसका मतलब अगर 40,000 शेयर से 30-30 रुपया मंगाए हम, तो 12 लाख और आएगा, बराबर। इसका मतलब 28 लाख प्लस 12 लाख, तो अब टोटल फुल्ली पेड शेयर्स कितना हो गया आपका? 40 लाख। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर ओन फंड ढूंढने जा रहा हूँ, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व जब आएगा, तो मैं इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप कितना है वो लेने वाला हूँ। इसकी एंट्री नहीं पास होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला ही नहीं है एंट्री पास करने, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम शेयर्स ढूंढना है। तो इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन करके यहीं पे बता दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल 40 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो प्लस रिजर्व्स, हाँ रिजर्व तो यहाँ पे ढूंढा है विच इज 40 लाख, उसका 25% निकालूंगा मैं, तो 25% ऑफ 80 लाख, तो ये हो गया आपका 20 लाख। डन। मेरा तीसरा स्टेप है कि भाई आप ओन फंड आफ्टर बायबैक ढूंढो, जिसके लिए ओन फंड बिफोर बायबैक 80 लाख, इसमें से बोरोइंग का आधा माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 80 लाख माइनस बोरोड फंड का हाफ। बोरोड फंड कौन सा है? बैंक लोन और आपका अदर लॉन्ग टर्म लोन, 15 प्लस 20, तो 15 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 2, सो 80 लाख में से 15 प्लस 5 20 का हाफ 10 लाख माइनस करूंगा, तो ये कितना आ गया? 70 लाख। ऑफर प्राइस दिया नहीं है, याद है ना? ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ये वाले स्टेप में ऑफर प्राइस हट जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे नंबर 4 हट गया, तो ये गया। हमें फोर्थ वाले स्टेप में पता चल जाएगा मैक्सिमम कितने शेयर हम बायबैक कर रहे हैं। तो मैक्सिमम शेयर बायबैक 25% इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो 40 लाख है, और एक शेयर अब हो गया 100 रुपये का ना, 70 रुपया था, 30 रुपया और लिया, और एक शेयर कितने का है? 100, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो आप कितने शेयर्स को बायबैक करने जा रहे हो? 10,000 शेयर्स। डन। ऑफर प्राइस भी पूछा है, तो चारों में से, सॉरी 3 में से लीस्ट कौन सा है? 40, 20 या 70? तो 20 लाख। ऑफर प्राइस हमें पता नहीं, बट ये मिल चुका है 10,000। स्कूल गए थे हम, ऑफर प्राइस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका ऑफर प्राइस कितना हुआ? डन।
तो इस तरह से ये 10 मार्क वाला सम है।